ओम शांति। आज 13 जून 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 18 जनवरी 1988 और मुरली की जो एसेंस है, जो हेडलाइन है, स्नेह और शक्ति की समानता। ये बाबा का अव्यक्त दिवस है। 18 जनवरी की जो मुरली होती है वो ज़्यादातर बच्चों के बाबा के प्रति स्नेह के स्वरूप से होती है। कई तो आंसू भी बहाते हैं, याद आती है। तो बाबा इसको स्मृति दिवस कहते हैं। स्मृति दिवस और समर्थी दिवस, क्योंकि स्मृति से समर्थ व्यक्ति बनता है। जैसी स्मृति होती है वैसी समर्थी आती है। और बाबा ने आज की मुरली में कहा है, असली स्नेह किसे कहेंगे। बाबा ने केवल हमको स्नेही नहीं बनाया, लेकिन स्नेह को शक्ति कहते हैं। तो बाबा ने स्नेह की शक्ति से हमको इतना शक्तिशाली बनाया जो विश्व सेवा की स्टेज पर हमको उपस्थित किया। शक्ति सेना तैयार कर दी। तो वो शक्ति सेना बाबा के स्नेह के कारण तैयार है। बहुत सुंदर बाबा ने ये बात बताई। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वो ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। वही सामर्थ्य है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी अति शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए। ये बाबा की विशेषता है ना, कि सब मेरे को बाबा से बहुत स्नेह है। बाबा को ये पसंद नहीं था। और न केवल बाबा ने ऐसी सेना तैयार की जो बस बाबा की ऐसे बन करके रहे कि बाबा बहुत अच्छा है, बाबा स्नेह नहीं, परंतु उसको शक्तिशाली बनाया। तो बाबा ने कहा कि आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया, सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। तो बाबा ने कहा कि ये जो बाबा ने कहा, जो दृष्टि द्वारा वरदान, न्यारे और प्यारे, ये स्पेशल चीज़ है। जैसे स्नेह और शक्ति का बताया, स्मृति और समर्थी का बताया, ऐसे ही बाबा जब हम बच्चों को दृष्टि देता है, या बाबा ने जब हम बच्चों की पालना की, तो उसमें बाबा ने कहा न्यारा और प्यारा। न्यारा किसका? देह से न्यारे। बाबा जब दृष्टि देते हैं तो देह से न्यारे होते हैं हम, और वो न्यारी स्टेज ही अति प्यारी स्टेज है। आज बाबा ने कहा कि जो चारों ओर बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुँचे, कोई बुद्धि द्वारा, कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। तो बाबा ने कहा कि रिटर्न बुद्धि द्वारा कहते हैं, आज स्मृति दिवस है ऐसे, और दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, वतन में जाना। तो बाबा ने कहा रिटर्न में बाप दादा समान भव का वरदान दिया और दे रहे हैं। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। तो बाबा ने कहा इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना।
जितना दिल का सच्चा प्यार है, बच्चों के मन में उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। और बाबा ने कहा कि हर एक राजा बच्चा बने, अभी राजा बच्चा बने, प्रजा नहीं। तो बाबा चाहता है कि उसका हर बच्चा राजा बेटा हो, प्रजा में आए तो क्या आए। तो फिर बाबा ने जो चिटचाट चली है, वतन में मात पिता की रूह रिहान चल रही थी, यानी माता हो गई ब्रह्मा और पिता है शिव बाबा। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। तो फिर बाबा ने बताया, और साथ में जो कुछ बातें हैं वो हम लेंगे। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती है। इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कहाँ कमज़ोर बना देती हैं। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर देती हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल नहीं सकते, हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं, इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा कि समय प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेस स्थिति के बहुत काल के अनुभवी हो चुके हैं। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो, नई बात नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो, तो अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल के अभी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। तो आज बाबा ने कहा नथिंग न्यू, ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना है। समय गंवाने में नंबर पीछे हो जाता है। जब बाबा ने हमको इतना सामर्थ्य दी, इतने वरदान दिए, इतनी पालना दी, इतनी प्राप्तियों का अनुभव कराया, तो समस्याएं आएंगी। ये बाबा ने पहले बताया, समस्याएं आएंगी तो समस्याओं को फेस करना, पार करना है। कल्प पहले भी हमने की है और अब फिर से हम कर रहे हैं। नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था, अब फिर से हम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं नथिंग न्यू का जो पार्ट है वो पक्का होना चाहिए। वो पक्का होगा तो समस्याएं जो हैं वो हमको समस्याएं नहीं लगेंगी। तो बाबा ने कहा कि तो ब्रह्मा माँ ने बोला एक विशेष स्नेही बच्चे हैं और दूसरे समान बनने वाले। तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समय देखना चाहते हैं। अमृत वेले, यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा है। आप स्मृति दिन को याद कर रहे हो और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। तो बाबा ने कहा कि पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी ये है जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते, इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पाठ साकार रूप में नुंधा हुआ है। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना। तो समान बनना ही है, चाहे संकल्प में, बोल में, संबंध संपर्क में समान, अर्थात समर्थ बनना। फिर अगेन बाबा ने हमें नथिंग न्यू, बाबा ने कहा है
वो यूज़ करना है, लेकिन कॉशन दिया इसमें अलबेले नहीं बनना है। अलबेलेपन में नथिंग न्यू यूज़ करते हैं, अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। फिर बाबा फॉर्मूला बता रहे सिद्धि स्वरूप बनने का, नथिंग न्यू। तो उसमें शक्ति आती है ना कि मैंने पहले भी किया है और अब पुनः मुझे करना है, तो सिद्धि स्वरूप बन सकता है। सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे और 3 लोकों का मालिक बन जाए तो देना क्या हुआ? तो बाबा गीता पाठशाला या कुछ ऐसे उनको ऐसे रेफर कर भाई रहे हैं। बहन जिन्होंने बाबा को या तो ज़मीन दी या मकान दिया या कुछ इस तरीके का बना के दिया, उनको दादी जी ने आमंत्रित किया था वहाँ मधुबन में। तो ये लोग हैं। तो बाबा ने फिर इस प्रकार से कहा कि पुरानी दुनिया के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया, बाप ने तख्त दिया जहाँ सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते हैं। फिर भी देखो किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते चाहे स्थिति द्वारा सेवा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। वो मुख से करता, वो स्थिति से करता है। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। बाबा कर्म योग को हाईलाइट कर रहे हैं। एक समय ऐसे था जो भाषण करने वालों को बहुत महत्व हम लोग देते थे। स्पेशल है, भाषण करते, ये भाषण वाली है। जो कुमारियाँ होती थी उसमें कहते ये भाषण वाली है। लेकिन बाबा की नज़रों में भाषण इम्पोर्टेंट नहीं है, स्थिति इम्पोर्टेंट है। जिसको बाबा ने कहा अगर कोई योग युक्त होकर के बर्तन भी मांजता है तो उस स्थिति में रह करके करता है, वो भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। तो बाबा ने कहा कोई भी सेवा का फल न मिले ये हो नहीं सकता, लेकिन सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञानदाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्म राज काजी भी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। राइट। धर्मराज क्या करेगा अगर बाबा राजी? कितने अच्छे टाइटल हैं, वरदाता, भाग्य विधाता, ज्ञानदाता। नहीं, जब वो राजी कर लिया तो और क्या चाहिए। यानी उनको हम अपनी स्थिति से ही राजी कर सकते हैं, चाहे सेवा कुछ भी करे, लेकिन स्थिति से राजी करना है। आज का बाबा की मुरली से वरदान है, स्नेही बनने के गोहे रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिवान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वो सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते, वो राजयुक्त योगयुक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते, कभी स्वयं नाराज रहते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। स्लोगन है, जो निमित्त हैं वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं।
इसको थोड़ा जो आप निमित्त स्पष्ट है करें। उस जिम्मेवारी संभालते भी हल्के माना। बाबा कहते हैं जिम्मेवारी आपकी केवल उस बात को ठीक ठाक रख करके चलाने में है। जैसे आप किसी अन्य व्यक्ति, अगर आपका मित्र आपको कोई चीज़ दे जाता है संभालने के लिए, तो आप कितना संभाल के रखते हैं। लाइट भी रहते हैं, हैवी तो नहीं होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को जिम्मेवारी देता है जो भी, उसमें हमको हल्का रहना है, क्योंकि है उसका, जिम्मेवार वो है, उसको बिलोंग करता है। लेकिन हमने एक ट्रस्टी होकर के, निमित्त होकर के ऑनेस्टली उस कार्य को करना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें या एसएमएस करें, और उन प्रश्नों को हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेते हैं, जिसको आंसर करती हैं आदरणीय आशा दीदी। तो उसका नंबर है 8826599309। इस नंबर पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। ओम शांति।